बीजेपी की चुनावी रैली बंगाल में जारी है। ममता के गढ़ में बीजेपी के नेता लगातार ललकार रहे हैं और ममता को चुनौती दे रहे हैं। भला ममता को चुनौती हो भी क्यों नहीं? आखिर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ममता की सरकार जो घिरी हुई है। मिदनापुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली थी। अमित शाह ने भी अपनी रैली में बीजेपी के लिए जहां हुंकार भरी, तो वहीं ममता और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चाहे वो आदिवासी का इलाका हो, जंगल का इलाका हो, गांव का इलाका हो या शहर का इलाका, सारी जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। गुंडागिरी ने माजाम रखी है और माटी मानुष इस सूत्र के साथ ममता बनर्जी सत्ता पर आई थी। याद है ना आपको? माटी मानुष के सूत्र के साथ आई थी। आज पूरी बंगाल की जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मित्रों, माटी मानुष का सूत्र हवा में गायब हो गया। पूरी जनता भयभीत है, भूखमरी है और भ्रष्टाचार का तो कोई बार भी। चिटफंड के अंदर 17 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का पैसा ये लोग खा गए। ये चिटफंड कम्युनिस्टों के समय में शुरू हुआ और ये चिटफंड ममता के समय में बड़ा और ममता जी चिटफंड के करने वालों को अपना पेंटिंग 1-1 करोड़ रुपया में बेचती है। 1-1 करोड़। क्या मतलब है उसका? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं कि आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ये चिटफंड करने वाले इतना रुपया उठाकर ले गए, गरीब जनता का रुपया उठाकर ले गए, गाड़ी कमाई का रुपया उठाकर ले गए। आपके माथे पर जू नहीं गई। क्यों? क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ। क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट है। इस शारदा से नारदा की यात्रा, शारदा चिटफंड से नारदा तक अभी इनके 10 नेता टीवी पर घूस लेते हुए पकड़े गए। घूस लेते हुए एक नेता बड़े सवेरे 7 बजे घूस लेता है, दूसरा खाने के समय पे घूस लेता है, तीसरा शाम के समय में घूस लेता है, तो चौथा सोने के समय रात को भी घूस लेता है। पूरा दिन एक तृणमूल वाले घूस लेने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम एक प्रामाणिक सरकार है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या आपका फर्ज नहीं है जो वीडियो में घूस लेते हुए पकड़े गए हैं उनको पार्टी से निकाल बाहर करने का? आपका फर्ज नहीं है? मगर वो नहीं निकालेगी, क्योंकि निकालेगी तो घूस ली है, वो कुछ बोल जाएंगे। इसका डर है उनको मित्रों, इसका डर है। मित्रों, ममता जी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों एक ही सिक्के की 2 बाजू है। एक ने भ्रष्टाचार की शुरुआत की, दूसरे ने भ्रष्टाचार को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया है। पूरे गुंडे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो अब ममता दीदी की पार्टी में आ गए। मित्रों, देश में आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के गरीबों के लिए, बंगाल के गरीबों के लिए, बंगाल के आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। मगर हम जितना भी रुपया भेजते हैं यहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, वो आप तक नहीं पहुंचता है। बीच में एक ऐसी सरकार चाहिए जो प्रामाणिक हो,
नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हर गांव के लिए 80 लाख रुपया भेजने का निर्णय किया है। हर गांव के लिए 80 लाख रुपया। मुझे बताइए 80 लाख रुपया आप तक पहुंचेगा क्या? ममता जी की सरकार होगी तो पहुंचेगा। हर छोटे शहर में 21 करोड़ रुपया भेजने का निर्णय किया है। 21 करोड़ रुपया। अगर यहां ममता बनर्जी की सरकार है तो रुपया आप तक पहुंचेगा? बताइए, पहुंचेगा? जरा जोर से बोलिए, पहुंचेगा? मित्रों, एक ऐसी सरकार बनाकर दीजिए जो नरेंद्र भाई बंगाल के लिए करते हैं उसका आप तक पहुंचाने का काम करे, आपके घर तक पहुंचाने का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे के छोटे किसान के लिए, मगर हमें मालूम है जब तक ममता जी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप तक नहीं पहुंचेगी। जनधन योजना नहीं पहुंचने दी, बीमा योजना नहीं पहुंचने दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी नहीं पहुंचने दी। मुद्रा बैंक के माध्यम से दलित, आदिवासी और जंगल में रहने वाले युवा को लोन देने का कार्यक्रम 1,80,000 करोड़ रुपया गरीब युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजने वाली, मगर वो आप तक नहीं पहुंची। इसलिए मैं आज यहां अपील करने आया हूं कि बंगाल की जनता एक फैसला ले, कंफ्यूज ना हो। बंगाल का विकास न कम्युनिस्ट कर सकते हैं, न तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। बंगाल को अपना गौरव न कम्युनिस्ट वापिस दिला सकते हैं, न तृणमूल कांग्रेस वापिस दिला सकती है। बंगाल को अपना गौरव वापिस चाहिए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनानी पड़ेगी। पूरा बंगाल आज घुसपैठियों से भरा गया। आप तक शायद न पहुंचे, मगर देखिए पूरे बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, मुझे आगे भी जाना है, समय थोड़ा बहुत कम, मगर इतनी प्रताड़ना के बावजूद आज जो बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन जो जंगल के अंदर रहते हैं वो आए हैं, मैं आज साथ में आपको कहना चाहता हूं कि आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम देखकर छाती हमारी गदगद फूल जाती है, हृदय गदगद। आज मेरे साथ मुझे बताइए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? हमारे चारों प्रत्याशियों को जिता कर लाएंगे? पक्का कमल के फूल पर बटन दबाएंगे? मगर सोचिए, बटन ऐसे दबाना कि बटन तो यहां जंगल के अंदर दबे, उसका करंट कलकत्ते में ममता जी तक पहुंचे, इतनी जोर से बटन दबाना। बताइए, अब करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি বক্তব্যের পর আমরা সভা চালু রাখবো। ওনার অন্য জায়গায় মিটিং আছে, দেরি হয়ে গেছে, উনি চলে যাবেন, কিন্তু দর্শকরা কেউ যাবেন না, আমাদের সভা চলবে। এখনো অনেক গাড়ি
আসেনি, অনেকেই রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে রেখেছেন, তারা সবাই মঞ্চের সামনে আসবেন। আমাদের জেলা নেতা আছেন, রাজ্য নেতা আছেন, আমাদের এই সভা চলবে। অমিত শাহ স্বাগতম, অমিত শাহ স্বাগতম, অমিত